जय श्री कृष्ण। जैसा राजा वैसा प्रजा वैसी प्रजा, ये कहावत आपने ज़रूर सुनी होगी और ये अक्षर से सत्य है कि जिस किसी भी देश का जो राजा जैसा होता है उसी प्रकार की प्रजा भी होती है। हम भारतीय इतिहास में झांक करके देखें, हमारा वो स्वर्ण काल जिस समय भर्तरी जैसे राजा, विक्रमादित्य जैसे राजा, चंद्रगुप्त जैसे राजा हुआ करते थे, भारत कितनी ऊंचाइयों पर था। विश्व में सिरमौर था, विश्व गुरु था। पूरे विश्व से हमारे भारत में शिक्षा प्राप्त करने के लिए व्यक्ति आते थे। हमारे बड़े बड़े विश्वविद्यालय, नालंदा, तक्षशिला जैसे विश्वविद्यालय जिसकी गूंज पूरे विश्व में होती थी, वो आज कहाँ चले गए। एक ऐसा दौर आया आक्रांताओं का जिन्होंने भारतवर्ष को रौंदा। उसके बाद अंग्रेज जिन्होंने भारतवर्ष को लूटा और सारा भारत का धन लूट लूट करके अपने देश में इकट्ठा हुआ। ये जो भारत का पतन हुआ किस कारण हुआ? केवल और केवल हमारे भारतवर्ष में कर रहे उस समय के राजाओं के द्वारा। अगर वो राजा आपसी फूट में नहीं फंसते, एक दूसरे के द्वेष में नहीं फंसते, एकजुट होकर के इन आक्रांताओं का मुकाबला करते, देश प्रेम के लिए अपने को मर मिट जाते, तो आज भारत की ये स्थिति नहीं होती। फिर समय आया भारत की आज़ादी का। उसके बाद भारत एक गणतंत्र के रूप में स्थापित हुआ। वहीं से विभाजन की विभीषिका ने जन्म लिया और दो तरह के नेता हो गए, एक उदारवादी और एक कट्टरवादी। कट्टरवादी नेता अलग हो गया और उसने अपना अलग एक कट्टरवाद का देश बना लिया। उदारवादी नेता भारत में भारत की उन्नति के लिए अपना प्रयास करते रहे, लेकिन वो तथाकथित उदारवादी नेताओं का भी दृष्टिकोण एक तरफ झुक गया, जिसके कारण से भारतवर्ष पिछड़ता चला गया। ऐसा नहीं है कि भारत ने उन्नति नहीं की हो, उन्नति करता चला गया, लेकिन भारत को एक ऐसे नेता की ज़रूरत थी कि जो भारत की उन तथाकथित उदारवादी नीतियों से ऊपर उठ करके विश्व में अपना नाम कर सके। और ऐसी स्थिति आई। आप लोग भी जानते हैं कि हमारी विदेश नीति का क्या हाल था। ऐसी विदेश नीति जिसमें हमेशा भारत झुक झुक करके प्रणाम करता रहे दूसरे देशों से, ये दशकों से चली आ रही थी। कहीं कोई सम्मान की स्थिति नहीं थी, लेकिन आज यह स्थिति है कि कभी भी भारत वर्ष का कोई व्यक्ति बाहर जाता है तो सम्मानीय दृष्टि से देखा जाता है। विदेश दृष्टि में ये बदलाव होने के कारण ही आज पाकिस्तान किस कगार पर है वो हम लोगों से छुपा नहीं है। इस स्थिति में पाकिस्तान को पिछले 7 दशकों से 70 सालों से कभी नहीं देखा होगा। वो हमेशा भारत को आंख दिखाता रहता था। आज उसकी हालत बहुत बदतर है। ये किस कारण से हुई? केवल नेतृत्व के कारण से हुई। किसी को दिखे या न दिखे, लेकिन ये स्पष्ट तय पर है, दोनों धड़े जो आज के नेतृत्व को अच्छी दृष्टि से देखते हैं और विरोध की दृष्टि से देखते हैं, ये मानने के लिए मजबूर होना ही पड़ेगा कि पाकिस्तान की स्थिति पिछले 10 सालों में जो हुई है वो इसी नेतृत्व के कारण हुई है, ना कि वो और किसी कारणों से। आज भारत के लोकतंत्र का वो दिन आ गया है कि जिस दिन सभी नेतृत्व करने वाले नेताओं की किस्मत मतपेटियों में बंद है और आज वो पिटारा खुलने वाला है। और ये परिणाम किस करवट भारत को ले जाएंगे, ये पूरी तरह से निर्भर करेगा आज के इन मतपत्रों द्वारा, जो कि किसको ताज देने जा रहे हैं।
मैं तो परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आज जिसको भी ये ताज पहनाया जाए वो ऐसा व्यक्ति हो जो स्वार्थी नहीं हो, पूरे देश का भला चाहता हो, चाहे भले ही उसके लिए उसको कुछ कड़े निर्णयों का लेना पड़े, कड़े निर्णयों का निर्देश करना पड़े उसके लिए, क्योंकि प्रजा के हित के लिए अगर कुछ कड़े निर्णय लिए जाते हैं जो तत्काल प्रजा के अच्छे नहीं लगते हैं, कुछ दिनों के लिए प्रजा अगर सह भी लेती है कष्ट, और बाद में अगर भारत हमारी बुलंदियों पर चढ़ता है तो हमें ऐसे नेता की ही ज़रूरत है। लेकिन तुष्टीकरण, दुनिया भर का इधर उधर करप्शन, भ्रष्टाचार, ये सारी चीज़ें आजकल एक आम हो गई हैं। आजकल एक धारणा भी बनी हुई थी और बनी हुई है कि कोई भी नेता ठीक नहीं होता, सारे नेता भ्रष्ट हैं। हम अभी जो 100 टन सोना विदेश से जो भारत लाया गया है, क्यों ना ऐसा हो कि हम भी विदेशों का सोना अपने यहाँ पर रखने की स्थिति में हो जाए। ये कितनी शर्म की बात है कि हम अपना सोना कहीं बाहर रखे हुए हैं। क्या हमारे पास ऐसे संसाधन नहीं कि हम अपने सोना की सुरक्षा कर सकें? आज तक भारत के इतिहास में, जब से भारत आज़ाद हुआ है, ऐसा कभी सुनने को नहीं मिला कि हम अपना सोना अपने घर रखने जा रहे हैं। अब वो आज हो गया। तो ये कैसे होता है? ये इच्छा शक्ति से ही होता है, और ये इच्छा शक्ति इस सरकार ने दिखाई है। चाहे भले ही वो चुनावों से जस्ट 2 दिन पहले या 4 दिन पहले ये सोना लाया हो, कोई बात नहीं, लेकिन हकीकत तो है कि भारत का सम्मान वापस आया है। तो ऐसी स्थिति में फिर भी कितने ही जाने लोग वर्तमान नेतृत्व का विरोध करते हैं। हाँ, मैं नहीं मानता, मैं ये नहीं कहता कि सभी नेता एक सर्वशुद्ध 100% राजा हरिश्चंद्र की तरह हैं, क्योंकि राजनीति एक ऐसी है कि देश की रक्षा के लिए, देश के सम्मान के लिए कुछ लोग विरोध में रहेंगे हमेशा और रहते आए हैं। ऐसे लोगों को नेगलेक्ट करते हुए जो नेतृत्व आगे बढ़ता है वही सम्मान करने योग्य है। आज जो भी परिणाम आने वाले हैं, उस परम पिता परमेश्वर से मेरी प्रार्थना है कि ऐसे नेता का चुनाव हो आज, कि भारतवर्ष जिस रास्ते तेजी के साथ उन्नति कर रहा है, चारों तरफ हाईवेज का जाल फैला हुआ है, रेलवे की इतनी उन्नति मैंने पिछले 10 सालों में देखी, कभी नहीं देखी गई। वंदे भारत गाड़ियां दौड़ रही हैं। जहां 2 ट्रैक हुआ करते थे वहां 3 हो गए हैं, जहां 3 हुआ करते थे वहां 4 ट्रैक चल रहे हैं। पूरे भारतवर्ष में रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर पर इतना काम हो रहा है कि आप कहीं भी जाएं देखेंगे तो आपको साइड में एक रेलवे लाइन एक्स्ट्रा निर्माणाधीन जरूर दिखाई देगी। लेकिन पिछले इन 10 सालों से पहले वही 2 लाइन या जो 1 लाइन थी उसी पर ट्रेनें दौड़ रही थी। भारत की रेल का पूरी तरह से विद्युतीकरण इतने तेजी से हुआ है जो पहले कभी नहीं हुआ। ये सारी चीज़ें कभी भी किसी को दिखाई क्यों नहीं देती? सोशल मीडिया पर जब मैं कमेंट्स पढ़ता हूँ वर्तमान नेतृत्व के खिलाफ, तो मुझे आश्चर्य होता है कि ऐसी कौन सी गुटी पिला रखी है उन विरोधी नेताओं ने कि इस चकाचौंध में उनको कुछ भी उन्नति दिखाई नहीं देती। सिर्फ एक बेरोजगार का और महंगाई का ताना लेकर के रोते रहते हैं। क्या पिछले दिनों महंगाई कम थी? क्या जो दूसरी सरकारें आई उस समय पर महंगाई कम थी? लेकिन इतनी कम महंगाई इतनी ज़्यादा महंगाई होने के बावजूद भी आज हर व्यक्ति के हाथ में एक स्मार्टफोन दिखाई देता है और सभी लोग आज मोटरसाइकिल पर ही घूमते हैं। एक समय था जब हम जो साइकिल से जाते थे, मोटरसाइकिल कोई अफोर्ड नहीं कर सकता, आज हर व्यक्ति अफोर्ड कर सकता है। और 100 रुपये लीटर भी पेट्रोल होने के बावजूद धड़ाधड़
अपनी मोटरसाइकिलों पे सभी यात्रा करते हैं। तो ये क्या है, अगर भारत गरीब से गरीब होता जा रहा था, उन्नति कर रहा होता, तो बहुत सारे लोग अपनी मोटरसाइकिल घर पार्क कर देते, क्योंकि महंगाई है। और बहुत सारे लोग जो है ना, अपने 4 कपड़े की जगह 2 कपड़े पहनना शुरू कर देते। हाँ, मैं ये नहीं कह रहा कि अभी पूरी तरह से उन्नति हो गई है, अभी कुछ भी नहीं हुआ है, लेकिन उस रास्ते तो जरूर चल रहे हैं। जैसे कहते हैं कि अगर हम अपने आत्म संयम को करते हैं और हमको बोलते हैं कि हम अपने विकारों पर विजय प्राप्त करें, तो एकदम से आप हम जो है अपने विकारों पर विजय प्राप्त नहीं कर सकते। जैसे किसी को अगर कोई क्रोध ज़्यादा आता है, तो वो अगर लगातार प्रयास करे कि मैं क्रोधित नहीं होऊंगा, तो धीरे धीरे करके जो एक दिन में 10 बार क्रोध आता था, तो फिर 9 बार, 8 बार, 7 बार, 6 बार करके कम होता चला जाएगा। तो वही स्थिति है आज हमारे भारतवर्ष की है, कि जहाँ पहले जितने गरीब लोग हुआ करते थे उनमें कमी होती चली आ रही है, लेकिन मीडिया द्वारा, सोशल मीडिया द्वारा इस तरह का भ्रम फैलाया जा रहा है कि पहले इतने गरीब थे अब इतने गरीब हो गए, पहले इतने गरीब थे अब और बढ़ गए। मुझे तो नहीं लगता। अगर आपको लगता है तो कमेंट सेक्शन में बताएं कि किस तरह से गरीब बढ़े। अगर गरीब बढ़े हैं तो फिर ये जो पूरी तरह से जो लग्जरियस लाइफ है और जो 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 चीज़ें उन्नति के लिए आवश्यक है वो हर व्यक्ति की पहुंच में कैसे आ रही हैं। अगर ये बात सत्य होती तो ये जो डेली ज़रूरत की चीज़ें हैं जिसको आसानी से व्यक्ति अफोर्ड कर सकते हैं, वो दूर होती चली जाती और भारत का बाजार भी कम होता, क्योंकि कोई खरीद ही नहीं पाता, जबकि वो दिनों दिन बढ़ रहा है। तो ये स्थिति है एक सफल नेतृत्व की। आप कह रहे होंगे कि मैं ये वीडियो क्यों बना रहा हूँ। ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ कि आज भारत के लोकतंत्र का वो महापर्व है। उस महापर्व का जो आज परिणाम आने वाला है, उस परिणाम के लिए हम परमपिता ईश्वर से प्रार्थना करें। मैं किसी का नाम नहीं ले रहा, कि ऐसे नेता को नेतृत्व दें जो भारत को दिशा दे रहा है और देता रहे आगे। जिस तरह से इन्होंने भारतवर्ष की उन्नति के लिए कार्य किए हैं, जिसमें भारतवर्ष का डंका बज रहा है, उसी तरह से भारतवर्ष और तेज़ी से उन्नति करे। आज शाम तक हम सब लोग ऐसे नेताओं जो चुन करके आएगा उसके स्वागत के लिए तत्पर हैं और परमपिता ईश्वर से हम सभी प्रार्थना भी करते हैं कि ये स्थिति कंटिन्यूअस भारत को विश्व में विश्व गुरु बनाने की ओर अग्रसर करती रहे और वो दिन जल्दी आए जब भारत विकसित हो और हम सभी लोग एक गर्व का महसूस करें कि आज हम भी एक ऐसे विकसित राष्ट्र के नागरिक हैं जहाँ पर सबका सम्मान, सबका विकास और सबको उन्नति के समान अवसर मिलते हैं। जय श्री कृष्ण।